तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है चाहत आनंद, एक फेमस फूड ब्लॉगर। अब देखिए होता क्या है कि चाहत जी कहीं घूमने गई और घूमते घूमते उनको भूख लगी और भूख लगने पर उन्होंने एक शॉप से छोले भटूरे लेके खाना स्टार्ट किया। अब जैसे ही उन्होंने खाना स्टार्ट किया उनकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हुआ। इंसुलिन स्पाइक होने के बाद क्या होता है, इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक कैरियर हार्मोन है जो कि आपके न्यूट्रिशन को सेल लेवल तक पहुंचाता है। तो अब जैसे ही छोले भटूरे खाना स्टार्ट किया तो इंसुलिन स्पाइक हुआ, इंसुलिन रिलीज हुआ और वो आपके सेल रिसेप्टर के पास जाएगा न्यूट्रिशन को लेके। सेल रिसेप्टर सेल को ओपन करेगा और ओपन करने के बाद वो न्यूट्रिशन सेल के अंदर पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस होता है जब भी आप खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब चाहत जी आगे घूमने गए और उनको फिर से भूख लगना स्टार्ट हुई, तो उन्होंने एक शॉप से डोसा खाना स्टार्ट किया। अब जैसे उन्होंने डोसा खाया तो उनकी बॉडी में फिर से इंसुलिन स्पाइक हुआ। इंसुलिन स्पाइक होने के बाद क्या होगा, इंसुलिन सेल रिसेप्टर के पास जाएगा। सेल रिसेप्टर को बोलेगा कि सेल को ओपन करो, मैं न्यूट्रिशन लेके आया हूँ, सेल के अंदर डालना है। तो सेल रिसेप्टर ने सेल को ओपन किया, न्यूट्रिशन उसके अंदर चले गया। न्यूट्रिशन क्या, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो भी हैं, जो भी आप खा रहे हो उसके थ्रू जो भी आ रहा है तो वो वहाँ पर चले गया सेल के अंदर। इंसुलिन वापस अपने पैनक्रियाज में आ गया, सेल क्लोज हो गई और इस तरीके से ये सिनेरियो हो गया। अब चाहत जी फिर से आगे घूमने गए, उनको फिर से भूख लगी और उन्होंने इस बार बर्गर खाना स्टार्ट किया। अब जैसे उन्होंने बर्गर खाना स्टार्ट किया फिर से इंसुलिन स्पाइक हुआ। इंसुलिन जाएगा सेल रिसेप्टर के पास, बोलेगा सेल को ओपन करो, मैं लेके आ गया हूँ न्यूट्रिशन, सेल के अंदर पहुंचाना है। तो इस बार ना सेल रिसेप्टर बोला कि यार तू 2 बार तो पहले आ चुका है, अब तीसरी बार भी आ गया है, लेकिन सेल के अंदर ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ है, उस सेल के अंदर काम चल रहा है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो तू लेके आया है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस बार सेल रिसेप्टर क्या करेगा कि ठीक है इस बार मैं तुझे अलाउ कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मत आना। तो अब क्या होगा कि अब आगे क्या होता है कि चाहत जी फिर से घूम रहे थे और उनको एक शॉप दिखी और शॉप पे उनको स्वीट्स दिखाई दिए, तो उनका मन मचल गया कि मैं ये खा लेती हूँ। तो उन्होंने गुलाब जामुन और मिठाइयाँ खाना स्टार्ट की। जैसे उन्होंने खाया उनकी बॉडी में फिर से इंसुलिन स्पाइक हुआ। इंसुलिन तो स्पाइक होना ही है, इसका काम है बेचारे का, क्या करेगा। तो जैसे इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन स्पाइक हुआ, न्यूट्रिशन को लेके सेल रिसेप्टर के पास फिर पहुंच गया। इस बार सेल रिसेप्टर ने बोला कि भाई तू यहाँ से फटाफट रवाना हो जा, जहाँ से आया वहीं पे वापस चले जा, मैं इस बार तेरे को अलाउ ही नहीं करूँगा, सेल के अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं इसको आगे जाने दूंगा। इसलिए सेल रिसेप्टर अलाउ ही नहीं करता इंसुलिन को। और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे इंसुलिन की सेंसिबिलिटी कम होने लग जाएगी। जो इज्जत थी ना इंसुलिन की सेल रिसेप्टर के लिए वो कम होने लग जाएगी। सेल रिसेप्टर उसको भाव ही नहीं देगा। और फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी खा रहे हो, अगर जैसे मान लीजिए चाहत जी फिर से आगे गए और फिर से कोई अट्रैक्टिव फूड आइटम देखा और उन्होंने उसको खाने के लिए ट्राई किया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, फिर से सेम प्रोसेस। तो इस तरीके से क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मेनली कार्ब्स ही होता है फूड्स में बाहर, तो वो कार्ब्स आपके ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इंसुलिन की सेंसिबिलिटी वीक पड़ने लग जाएगी। यानी कि आपका जो सेल रिसेप्टर है डज नॉट रिस्पॉन्ड योर इंसुलिन, और यही होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि आपका सेल धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा, क्योंकि सेल रिसेप्टर इंसुलिन को अलाउ नहीं करेगा। इंसुलिन को अलाउ नहीं करेगा तो जो न्यूट्रिशन, जो भी आप खा पी रहे हो, उससे जो न्यूट्रिशन निकल रहा है वो सेल के अंदर ही नहीं जाएगा। सेल की प्रोसेसिंग ही सही से नहीं होगी। सेल की प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी। सेल एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है आपकी इस बॉडी को बनाने के लिए। तो उस सेल लेवल धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा तो सोचिए आपकी बॉडी कंप्लीटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। एवरी बॉडी पार्ट डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो आपका हार्ट हो, आपका लीवर हो, किडनी हो, स्टोमक हो, पैनक्रियाज हो, आईज हो, ब्रेन हो, हेयर हो, स्किन हो, सब कुछ धीरे धीरे सब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इस स्टोरी के थ्रू जो मैं आपको समझाना चाहता था कि क्या आप गलती कर रहे हो, बार बार मील्स ले रहे हो, मील्स में कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सो ये मेन रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। सो इन पर ध्यान दीजिए, इनसे बचिए, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर पाएंगे। और अगर आप और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।